नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई की दुनिया में। आज हम जानेंगे उस तकनीक की कहानी जिसने इंसान की सोच को मशीनों में डाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई कोई नई चीज नहीं है? इसकी शुरुआत कई दशक पहले हो चुकी थी। तो चलिए चलते हैं एआई के इतिहास की इस रोमांचक यात्रा पर। एआई की कल्पना इंसानों के मन में बहुत पहले से थी। पुराने समय में भी कहानियां थीं, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में टैलोस, एक कांसे का रोबोट जो क्रेट द्वीप की रक्षा करता था। भारत में भी यंत्र मानव की कल्पनाएं प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। लेकिन असल में एआई की शुरुआत हुई गणित और लॉजिक से। 1940 के दशक में अलन ट्यूरिंग नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सवाल उठाया, क्या मशीन सोच सकती है? और यहीं से एआई की नींव पड़ी। 1950 में ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट पेश किया। अगर कोई मशीन इंसानों की तरह जवाब दे सके तो उसे बुद्धिमान माना जाए। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हुआ। यह माना जाता है कि यहीं से एआई का जन्म हुआ। जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूवेल और हर्बर्ट साइमन, ये चार एआई के पितामह माने जाते हैं। 1950 से 60 के दशक में कंप्यूटर बहुत धीमे थे, लेकिन लोग बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि 20 साल में हम इंसानों जैसी मशीनें बना लेंगे। लेकिन सपना इतना आसान नहीं था। 1970 के दशक में एआई पर रिसर्च धीमी पड़ गई। कारण, कंप्यूटर में पावर नहीं थी, डेटा नहीं था और मशीनें ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। इसे कहा गया एआई विंटर, यानी एआई की ठंडी रात। सरकारों ने फंडिंग बंद कर दी और एआई रिसर्च लगभग रुक गई। 1980 में फिर से एक नई उम्मीद जगी। इस बार आया एक्सपर्ट सिस्टम्स का द्वार, ऐसे प्रोग्राम जो इंसानों के ज्ञान के आधार पर निर्णय ले सकते थे। उदाहरण एक्सकॉन, जिसने कंप्यूटर कंपनियों को अपने सिस्टम कॉन्फ़िगर करने में मदद की। लेकिन ये सिस्टम भी सीमित थे, ये सीख नहीं सकते थे, बस दिए गए ज्ञान को फॉलो करते थे। 1990 के बाद कंप्यूटर तेज हुए, डेटा बढ़ा और मशीन लर्निंग का दौर शुरू हुआ। एआई ने पहला बड़ा कमाल किया 1997 में, जब आईबीएम के डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। लोगों को यकीन हुआ कि अब एआई कुछ बड़ा कर सकता है। 2010 के बाद आया एआई में असली धमाका। बिग डेटा और डीप लर्निंग की वजह से मशीनें अब खुद सीखने लगीं। इंटरनेट से लाखों करोड़ों तस्वीरें, आवाजें और वीडियो देखकर एआई खुद को बेहतर करने लगा। 2012 में इमेजनेट चैलेंज में एक एआई मॉडल ने पहली बार इंसानों को विजुअल पहचान में पीछे छोड़ा। इसके बाद गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर खर्च करने लगीं। आज हम 2020 में हैं और एआई हर जगह है। चाहे वो गूगल मैप्स हो, नेटफ्लिक्स के सुझाव या फिर चैट जीपीटी जैसा वर्चुअल असिस्टेंट। एआई अब सिर्फ सोचता नहीं, लिखता भी है, बोलता भी है और समझता भी है। 2022 में ओपन एआई ने पेश किया चैट जीपीटी, जिसने पूरी दुनिया को एआई की ताकत दिखाई। अब एआई न सिर्फ इंसानी काम कर रहा है, बल्कि कलाकार, लेखक और शिक्षक भी बन गया है। एआई का इतिहास एक लंबी और रोचक यात्रा है, कल्पना से लेकर हकीकत तक। और अब सवाल ये है, क्या एआई इंसानों को पीछे छोड़ देगा या हमारा सबसे बड़ा साथी बनेगा? ये तो भविष्य बताएगा। तब तक जुड़े रहिए एआई की दुनिया से और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।